जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 29 अयोध्या कांड। इसके पहले जब कैकेयी ने 2 वर मांगे, एक भरत को राजगद्दी और दूसरा राम 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में वनवास जाएं, यह बात सुनकर ही राजा दशरथ घबरा जाते हैं। उनके चेहरे का रंग इस तरह उड़ जाता है जैसे किसी खजूर के पेड़ पर बिजली गिरी हो और वह जल गया हो। अब आगे। कैकेयी घटवध गाल्हाए, दशरथ दिल ते तीर चुभाए। ताना तुनका खूब लगाए, लूण फटन ते जिय बुरकाए। राजा दशरथ को चुप बैठे देखकर कैकेयी भला बुरा कहने लगती है, ताने मारने लगती है, ऐसे जैसे राजा के दिल पर तीर चुभो रही हो और घावों पर नमक छिड़क रही हो। सिजौ भरी मुनिवेश में, राम न बन व्यूहाण। मामरदस राजा अजस, राजन पकई जान। कैकेयी कहती है कि सूरज निकलने से पहले यदि राम वनवास नहीं जाता है तो समझ लो मेरी मृत्यु होगी और तुम्हारा अपयश जाएगा। रोग इलाज डिसी न को, दशरथ आह अधीर। धरते ते वे ही रटे, राम राम रघुवीर। इस रोग का कोई इलाज न देखकर दशरथ व्याकुल हुए और वो ज़मीन पर बैठ गए और राम 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 की रट लगाने लगे। राम स्वभाव नरम सिधोआ, अगुन डिठो दुख ऐन बुधोआ। धीरज धारे मोको जानी, कैकेयी खे बोली वाणी। राम को जब यह पता चलता है तो वो आते हैं। उनका स्वभाव तो निर्मल है, उसने कभी पहले दुख न देखा और न सुना। बड़े धीरे धरकर समय जानकर उन्होंने कैकेयी से पूछा, पूज पिता के दुख छा आहे। उदम कजे जो दुख खेलाहे। कैकेयी थी सबब बुधाए, उनखि तुहि जो मोह मुझाए। राम अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं कि माता बताओ पिताजी को क्या दुख है। ऐसी कोशिश करें जैसे उनका दुख दूर हो। कैकेयी उसको इसका कारण बताती है कि राजा को तुमसे बहुत प्यार है और इसी मोह ने उन्हें व्याकुल कर दिया है। वचन बमुखे डियण चयो हो, जो बिवण्यो सो मूत कयो हो। राजा बुधंदे व्योग बिराए, सघिन तुहि जो मोह मिटाए। फिर कैकेयी कहती है कि राजा ने मुझे 2 वर देने को कहा था, जो भी मुझे पसंद आया मैंने मांग लिया। राजा ये सुनते ही घबरा गए और तुम्हारा मोह उनसे नहीं छूट पाता है। अब आगे अगले सोमवार को। जय